और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद तमाम सवाल जवाब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर उठ रहे हैं और अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी इस हिंसा पर बेवजह टांग अड़ाकर राज्य और केंद्र सरकार को नसीहत दे रहा है। हालांकि इससे पहले हमने कई तस्वीरें भी देखी हैं जिनमें बांग्लादेश की ही सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। किस तरह वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन यूनूस सरकार अपनी चिंता ना करके भारत के मामले में नसीहत दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और करेंगे इसको लेकर वहां के ताजा हालातों पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बांग्लादेश का बड़बोलापन सामने आया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश का ये बड़बोलापन इस वक्त सामने आया है और नसीहत दी जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर और इस पर मुर्शिदाबाद हिंसा को मौके की तरह भुनाने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भारत का आंतरिक मामला है ये, लेकिन इस आंतरिक मामले में पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है वो इस वक्त टांग अड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नसीहत दी जा रही है। अंतरिम सरकार की तरफ से बयान आया है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी हाल ही में, उसको लेकर अंतरिम सरकार जो है बांग्लादेश की, उसकी तरफ से ये बयान सामने आया, जहां यूनूस सरकार के प्रवक्ता की तरफ से ये आधिकारिक बयान इस वक्त सामने आया, जिसमें ये नसीहत दी गई है केंद्र और राज्य सरकार को। बेवजह की ये नसीहत है। बांग्लादेश की चिंता ना करते हुए भारत की चिंता इस वक्त वो कर रहे हैं और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की चिंता कर रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं। कहना है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए वहां पर। तो ये इस बात का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही मुर्शिदाबाद के लिए इस वक्त राज्यपाल जो है वो रवाना हो चुके हैं, जहां पर ये हिंसा हुई थी और वहां पर जाकर के हिंसा पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीड़ितों के साथ सुकांत मजूमदार बीते कल राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा गया था कि वो इसमें उनको सभी को न्याय दिलाए। बीते कल की ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब पीड़ित जो है राज्यपाल के पास पहुंचे थे, मुलाकात उन्होंने की थी और साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाने की बात उस दौरान कही गई थी। तो बीते कल की ये तस्वीर, जिसके बाद में अब आज राज्यपाल जो है रवाना हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के उस इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी के क्या हालात हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में अभी सब अंडर कंट्रोल है। ये बात ममता सरकार की तरफ से कही गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये दावा ममता सरकार ने किया है। इसके साथ ही हिंसा रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, ये बात भी ममता सरकार की तरफ से कही गई है बीते कल हाईकोर्ट के अंदर। हिंसा रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पर्याप्त है, ये बात ममता सरकार की तरफ से कही गई कि अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसकी जरूरत नहीं है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की 17 कंपनियां इस वक्त तैनात हैं, ये बात कही गई और सीधे तौर पर हाईकोर्ट में ये बात कही गई है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की जो 17 कंपनियां इस वक्त वो तैनात है, लेकिन वो कहनी है कि पुलिस प्रशासन जो है वो पर्याप्त है और मामला अभी अंडर कंट्रोल है। लेकिन साथ ही कुछ प्रभावित परिवार पहले ही अपने घर लौट चुके हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने कहा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि अभी भी इस वक्त काफी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त मालदा में मौजूद हैं और मालदा में शरण लिए हुए हैं और अपने घर वापस लौटने के लिए अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, यानी कि यूं कहे कि ममता सरकार कह रही है कि अभी सब स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर वाकई अंडर कंट्रोल स्थिति है तो पीड़ित परिवार आखिर क्यों अपने घरों पर वापस नहीं आ पा रहे। इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का